खित्ते में अमन की नवीद, ईरान इलाकाई निगरानी में आबना हुर्मुज खोलने पर आमादा। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने आबना हुर्मुज से मुतालिक पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। कतर और ओमान की सालिसी में अमरीका ईरान राबते भी जारी। मुज़ाकरात में आइंदा चंद रोज़ में अहम पेशरफ्त मुतवक्के। We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. I think we're going to maybe get something, but I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned. When we talk, we say we're talking. If we're not talking, when you ask me, no, we're not talking, I'll say it. But we are talking right now, we're talking, and we're talking at the request of Iran. ट्रंप को आज आबना हुर्मुज खुलने की उम्मीद। ईरान के साथ बातचीत जारी है, मुआहिदा तय पा सकता है। अमरीकी सदर की जंग की भी धमकी। कहा आबना हुर्मुज से गुजरने की फीस नहीं लेने देंगे। हमारे पास जो मंसूबा है उस पर अमल करना इंतहाई सख्त होगा। तबाहकुन कार्रवाई से पहले आखिरी मौका देना चाहते हैं। तेहरान डील कर ले वरना पछताएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, ताहम हतमी मुआहिदा नहीं हुआ। उम्मीद है बहुत जल्द इत्तेफाक राय हो जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़जाना का भी हतमी डील के इम्कान का इजहार। जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहता, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तमाम फैसले सुप्रीम लीडर की हिदायत पर हो रहे हैं। महाज पर डटा रहूंगा, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का तकरीब से खिताब। हमास के नए सरबराह खलीलुल हया से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान ही आबना हुर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की नकल व हरकत पर नजर रखेगा। ज़रूरत पड़ने पर मुदाखलत का इख्तियार भी होगा। ईरानी ओहदेदार का रद्द-ए-अमल। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा अमरीका को आबना हुर्मुज में मुदाखलत बंद करना होगी। आबी गुजरगाह के करीब कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला, जहाज कंट्रोल खो बैठा। अमले का एक रुकन लापता। कतरी वज़ीर आज़म कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक। सऊदी अरब, ओमान, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और बहरीन के वज़राए ख़ारजा से राबते। यमनी साहिल के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। हौसियों ने भारतीय जहाज को धमाका के इस कश्ती से निशाना बनाया। यमनी वजीर का दावा। कहा बंदरगाह मक्का जाने वाला भारतीय मालबरदार जहाज डूब गया, अमले को बचा लिया गया। मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर वजारती इजलास। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उर्दन रवाना। इसहाक डार फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करेंगे। इजलास में अरब लीग, पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ग्रुप के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार उर्दन के हम मनसब की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का 6 अगस्त को सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के। तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। पेट्रोल 3 रुपये 39 पैसे, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये 7 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमतों के यौमिया तयन के तहत नोटिफिकेशन के बाद इतलाक हो गया। 5 अगस्त के लिए पेट्रोल के नेक 328 रुपये 56 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 385 रुपये 86 पैसे लीटर हो गया। आबना हुर्मुज से मुतालिक अमरीकी सदर और वज़ीर ख़जाना के बयानात के बाद इंटरनेशनल मार्केट में भी खाम तेल 4.47% तक सस्ता हुआ। WTO $76.23 फी बैरल पर ट्रेड। ब्रेंट क्रूड $80.83 पर आ गया। मुजफ्फराबाद के हल्का L27 में इलेक्शन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार तबारक को बरतरी हासिल। 18,499 वोट लेकर सबसे आगे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ का दूसरा नंबर। पीपल्स पार्टी की हल्के में तीसरी पोजीशन। पीपल्स पार्टी का फिर धांधली का इल्जाम। शेरी रहमान ने कहा पोलिंग अमला बैलेट पेपर समेत मुस्लिम लीग नून के हामी के घर से पकड़ा गया। बैलेट पेपर्स पर ठप्पों की इत्तलात तशवीशनाक हैं। इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करके एतमाद बहाल करे। सऊदी काबीना का इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। सऊदी वली अहद ने कहा अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिश की जाए। सऊदी क़यादत में कायम कसीरुल मुल्की दिफाई बहरी इत्तेहाद का खैर मकदम। मकसद बहरी रास्तों और आलमी तिजारत का तहफ़्फ़ुज़ है।
गिलगित बल्तिस्तान के जिला गिजर में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब, रेलों ने तबाही मचा दी। पत्थरों से दरियाए अशकोमन का बहाव रुक गया। हाथों में मसनूई झील बनने से घर डूब गए। दुकानें, खेत और सड़कें भी ज़ेर-ए-आब। गाकोच और अशकोमन को मिलाने वाली शाहराह बंद हो गई। लोग महसूर हो गए। आमद-ओ-रफ्त के लिए कश्तियों का सहारा। चित्राल में ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट से तबाही, 2 अफराद जाँ बहक। चित्राल पिशावर मेन शाहराह और चित्राल शंदूर रोड पर पुल टूट गए। ज़मीनी राबता मुनक़ता। फील्ड मार्शल का NTMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सालार को मानसून के दौरान कौमी तैयारियों और हंगामी रद्द-ए-अमल पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ कुदरती खतरात की निगरानी के निज़ाम का जायजा लिया गया। सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इदारे की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ, इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और मुअस्सर कोऑर्डिनेशन पर जोर। कहा, मुसल्लह अफ़वाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार हैं। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। CTG ने स्मार्ट वॉच अनलॉक करके अहम डेटा हासिल कर लिया। तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। दोस्त का 3 करोड़ रुपए वापस मांगने का मैसेज रिकवर। डिजिटल करेंसी में लेन देन के शवाहिद भी मिल गए। माली मुश्किलात से 2-4 मीर रजा, 8 अफराद का मकरूज था। हुकाम ने मामला खुदकुशी करार दे दिया। बेटे ने खुदकुशी नहीं की, मनसूबाबंदी से कत्ल किया गया। मीर रजा के वालिद की इंसाफ के लिए दुहाई। सरकारी इदारों का आदम ताउन। कराची में सानह गुल प्लाजा केस की तफ्तीश मुकम्मल ना हो सकी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को मजीद मोहलत दे दी। मुलजिमान की अबूरी जमानत में भी तौसी कर दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में हमारे जवान अपनी जिंदगियों का खतरा मोल लेकर कौम को अमन दे रहे हैं। मैं पूरी कौम की तरफ से इन तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम पेश करता हूँ। फर्ज के लिए जान कुर्बान करना ईमान का हिस्सा। हमारी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी हैं। वफाकी वजीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का यौम शोहदाए पुलिस की तकरीब से खिताब। यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातह खानी की। शोहदा के अहले खाना से भी मिले। वफाकी वजीर मवासिलात का मुल्क भर की शाहराहों के तारीखी तरक्याती काम जारी रखने का अज़्म का यादा। बताया 2024 में NHA का रेवेन्यू 66 अरब रुपए था, जो 2026 में बढ़कर 127 अरब रुपए तक पहुंच गया। कराची तक क्वेटा N25 अगले साल के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर का वजीर आजम से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। पहले वजीर दाखिला ने सिस्टम पर सवाल उठाया, फिर अहम हुकूमती इत्तेहादी ने हुकूमत को धांधली ज़दा करार दे दिया। नजर आ रहा है कि शहबाज शरीफ एतमाद खो चुके हैं। आईनी, कानूनी और उसूली तौर पर हुकूमती ढांचा तबाह हो गया है, कोई दो राय नहीं। सिस्टम रीसेट होना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की गुफ्तगू। दावा सुथरे पंजाब का, लेकिन सफाई नाम को नहीं। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ शहरों में कचरे के अंबार। गढ़ी शाहू, हरबंसपुरा और मदीना कॉलोनी समेत लाहौर के मुख्तलिफ इलाके कचरा कुंडी बन गए। रावलपिंडी के गली महल्लों में कूड़े के पहाड़, शहरियों की जिंदगी अजीरन। फैसलाबाद में जगह जगह गलाजत, अवाम की सेहत के लिए खतरा। मुल्तान में जहांगीराबाद, शाह टाउन, शालीमार कॉलोनी गंदगी की लपेट में। गुजरांवाला में गंदगी से ताफुन, शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। ये है सुथरा पंजाब। 170 अरब का बजट कहां खर्च हुआ, शहरियों का सवाल। ये नहीं समझते हमें कि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम इस दुनिया के शहरी हैं। पाकिस्तान की आवाम में हमें तस्वर ही नहीं करते। इधर से कचरा नहीं उठा रहे, उधर ये सामने चारों तरफ कचरा पड़ा है। हाल तो बदतर है, बहुत ज्यादा बदतर है। शायद ही कहीं हो ऐसी जैसी हमारे ये मोहल्ले में है। साफ सुथरा पंजाब माशाल्लाह बहुत प्यारा है। गलियों में कचरा है, प्लाटों में कचरा है, हम जाएं तो किधर जाएं। मैं मरियम नवाज से पूछना चाहती हूँ कि साफ सुथरा पंजाब इस तरह होता है। बर्रे सगीर के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से अकीदतमंदों की हाजिरी। खालिस दूध की सबीलें। महफिल समा ने समा बांध दिया। मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं।